सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिवन यहाँ पे एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. We find the 29th term. So यहाँ पे given क्या है आपका टोटल टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 50 है. थर्ड टर्म गिवन है आपका A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपका गिवन है 106. यू हैव टू फाइंड 29th टर्म. A29 क्या होगा, कैसे करेंगे इसे? अब देखो अगर हमें 29 यहाँ पे निकालना है, 29th टर्म निकालना है, तो 29th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे इसको? A29 क्या हो जाएगा? an का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो 29 पुट करो. A29 a प्लस 29 माइनस 1 28 यानी a प्लस 28d. क्या हो गया यहाँ पे? a प्लस 28d. सो यहाँ पे अगर 29 टर्म फाइंड करना है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके 29 टर्म आएगा. अब ये दोनों वैल्यू गिवन है क्या? देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, निकालेंगे कहाँ से? तो भाई कुछ और दे रखा है ना यहाँ पे, ये A3 12 दे रखा है, an 106 दे रखा है. तो इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. a और d निकालेंगे, देन 29 टर्म आ गया. तो चलो हियर A3 इज इक्वल टू 12. A3 को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 1 एंड an गिवन है आपका 106. n की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा 106. अब 50th टर्म्स के लिए क्या होगा? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. इक्वेशन नंबर 2. अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा है. यहाँ भी दो है, a और d में रिलेशन है. दो वेरिएबल 2 इक्वेशन दे रखा है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे. दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. इक्वेशन को क्या करें? सबट्रैक्ट करते हैं. क्या लिखेंगे? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. सबट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होगा एलिमिनेशन मेथड में. अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना होता है. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, भी नेगेटिव हो गया. सो ए से ए क्या हो गया आपका? क्रॉस. ओके. 2d से 49d माइनस करेंगे, ये होगा माइनस का 47d. और 12 से 106 माइनस करेंगे, ये होगा माइनस का 94. सो d इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 94 डिवाइड बाई माइनस का 47. ये 2 टाइम्स में हो जाएगा. d इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2. ओके. नाउ हम d की वैल्यू तो आ गई ना, तो इस वैल्यू को d इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है. d की वैल्यू आपने क्या पुट किया? 2. क्या मिला? 12. तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12. a इज इक्वल टू 4 इधर होगा, शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, माइनस हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 8. सो नाउ हमें चाहिए A29. एंड 29th टर्म्स क्या होगा? निकालते हैं. 29 a प्लस 28d. a की वैल्यू 8, 28 d की वैल्यू 2. सो 8 प्लस 56 क्या हो गया? 56 प्लस 8 64. तो यहाँ पे 29th टर्म आपका आ चुका है कितना? 64. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे.